हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 2 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन इस वक्त एग्जिट पोल सामने आ चुका है और एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि 10 साल बाद हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है। वही जम्मू कश्मीर के आंकड़े में भी इस बार जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है। क्या कुछ इस पर तमाम नेताओं का कहना है, ये जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अली साहब के साथ। सर, 2 दिन में ऐसे तो रिजल्ट जो है जनता ने क्या चुना है वो सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है, कटता नजर आ रहा है। कांग्रेस को काफी बढ़त मिल रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, न विकास किया, न जनता की समस्याओं का समाधान किया। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में आती है वहां भी धर्म की राजनीति करती है, समाज को तोड़ने का काम करती है, हिंदू मुसलमान करती है, जाट नॉन जाट करती है। यही कारण है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की आंधी थी। मैं एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करता हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें 70 या उससे भी ज्यादा आ जाएं तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। कश्मीर के अंदर भी यही हाल है। कई माफ कीजिएगा बीच में रोकने के लिए, कई एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हरियाणा में अगर 70 सीटें पार करती हैं, कई एग्जिट पोल में एबीपी के एग्जिट पोल की बात करूं तो तकरीबन 45 से 65 सीटें का आंकड़ा जो है एबीपी बता रही है। और तमाम ऐसे चैनल्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 50 सीटें जो है आराम से हरियाणा में कांग्रेस लेकर जा रही है। आप ठीक कह रही हैं, मैं आपके एग्जिट पोल की इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो माहौल था, जनता भारतीय जनता पार्टी के इस कदर खिलाफ है, वो कितना ही जाट नॉन जाट करे, वहां की हर बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, ये बहुत अहम सवाल है। कश्मीर में 65% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी, बड़ा कदम उठाया है, लेकिन मैं बार बार कहता था, आपने कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपने 8 लाख फौज लगाई, आपने कश्मीर के सारे बड़े नेताओं को, हद ये है उस मुख्यमंत्री को जिसके साथ आपने सरकार बनाई, महबूबा मुफ्ती को जेल में डाल दिया। आज अगर आप वहां पे हारते हैं तो न सिर्फ बीजेपी हारेगी, 370 आर्टिकल भी हार जाएगा। जैसे आप कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, तो कश्मीर के जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक एनसी काफी आगे है, कांग्रेस जो गठबंधन है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी काफी नीचे, कम सीटों पे बीजेपी का इस बार वहां पर जो एग्जिट पोल के जो है वो दावे। तो आपको क्या लगता है कि तमाम आर्टिकल 370 हो या फिर कश्मीर के रोजगार की बात हो या फिर विकास की बात, ये तमाम दावे जो बीजेपी करते आ रही थी वो इस वक्त काम नहीं कर पाए इस चुनाव में? निश्चित तौर से अमित शाह जी लगातार कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे, आतंक खत्म कर दिया गया है, आर्टिकल 370 बड़ा ऑब्स्टिकल था, बड़ा रोड़ा था, हमने उसको हटा दिया है। आज तीसरे दिन खबर आती है कि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, तीसरे दिन खबर आती है कि वहां पे आतंकी हमला हो गया, आप फिर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो क्या सरहद पे हमारी फौज नहीं लगी है? वो पाकिस्तानी हमारे घर में आ कैसे रहे? और अगर आ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर से चौकीदार जिम्मेदार है, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। तो आप तो पूरे देश को तबाह करना चाहते हैं। कश्मीर के अंदर भी आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर उस आदमी को बनाया जो कहता है महात्मा गांधी तो वकील ही नहीं थे, उन्होंने वकालत ही नहीं बढ़ी थी। उन लोगों के हाथों में सत्ता आ गई है जो ना संविधान की इज्जत करते हैं, ना महात्मा गांधी की इज्जत करते हैं, ना लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, और उसका नतीजा इनको अब भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल सही नहीं है और दोनों ही राज्यों में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, मुझे ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है, और ये बात मैं आपसे पहली बार नहीं कह रहा, मैं लगातार ये बात कहता चला आ रहा हूं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर लबनान के अंदर
पेजर के जरिए लोगों को मारा जा सकता है, वॉकी टॉकी के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठ के मारा जा सकता है, तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और भारत सरकार का, खास तौर से प्रधानमंत्री का, इस्राइल से बहुत गहरा रिश्ता है और ये सारे काम इस्राइल करता है, इसलिए मुझे ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है। 2 और राज्यों के चुनाव अभी तुरंत तत्काल होने हैं, इसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद झारखंड है। यहाँ पर भी इस वक्त राजनीति काफी गर्म है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा की राजनीति में काफी फेरबदल दिख रहा है, झारखंड में भी भाजपा की सरकार है, क्या लगता है? अगर माफ कीजिएगा, मिली जुली सरकार, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ना महाराष्ट्र में आ सकती है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। लोकतंत्र का इतना मुखालफत तो आपने कहीं की नहीं है। लोकतंत्र का आपने डिक्टेटरशिप का नंगा नाच देश के किसी कोने में इतना खेला ही नहीं है जितना आपने महाराष्ट्र के अंदर खेला। पूरी की पूरी पार्टी आपने इधर से इधर कर दी और सरकार बना ली, तो वहां के लोग बेइंतहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कश्मीर हो, आने वाले और चुनाव हो अगले साल, भारतीय जनता पार्टी के जाने का वक्त आ गया है। तो आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब को साफ तौर पे कहना है कि जो तस्वीरें हरियाणा और जम्मू कश्मीर से एग्जिट पोल के जरिए सामने आ रही है, कुछ ऐसी ही तस्वीरें 2 दिन बाद रिजल्ट है सामने आएंगी। हालांकि एक आरोप या कह सकते हैं एक नाराजगी भी ईवीएम के प्रति उन्होंने व्यक्त की, ये कहते हुए कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता ने अपना फैसला ले लिया है और जनता के मुताबिक कांग्रेस की वापसी हो रही है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.